यूपी के माथे पर कुदरत ने तबाही की एक ऐसी खौफनाक मोहर लगाई कि आंधी अपने साथ दुकान, मकान, इंसान सब कुछ उड़ा ले गई। कुछ घंटों के भीतर बादलों की वो भयानक गड़गड़ाहट और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने ऐसा गदर काटा कि 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कहीं मांग का सिंदूर उजड़ गया तो कहीं मां की गोंद सूनी हो गई। प्रयागराज से लेकर भदोही और फतेहपुर से लेकर मिर्जापुर तक अस्पताल की चौखटों पर सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला और सभी अफसरों को तुरंत फील्ड पर उतरने का आदेश दिया और यूपी में आए भयानक आंधी तूफान से हुए नुकसान पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को संदेश भेजा और अपना दुख जताया। यूपी में आंधी तूफान, चली गई 100 से ज्यादा जान। आंधी तूफान, हवा में उड़ गया इंसान, भयानक हवा, उड़ गए नन्हे मियां। तूफान का कहर शहर दर शहर, नन्हे मियां उड़े, आप बचें। नहीं है राहत, तूफान की चपेट में आधा उत्तर भारत। गिर पड़े और मकान, जाम से त्राहिमाम। तबाही की यह खौफनाक दास्तान यूपी के एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर जिलों की है। बुधवार की शाम जैसे ही सूरज ढला, आसमान में काले बादलों का ऐसा बवंडर उठा जिसने चंद मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया। तूफान की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भयानक तूफान एक इंसान को हवा में अपने साथ उड़ा ले गया। आंधी बरेली की नन्हे मियां को अपने साथ उड़ा ले गई। बुधवार शाम बरेली में 90 की रफ्तार से चली आंधी ने टीन शेड के साथ 50 साल के नन्हे मियां करीब 50 फीट हवा में उड़ गए और 100 मीटर दूर खेत में जा गिरे, जिसमें उनका हाथ टूट गया। सुनिए नन्हे मियां की जुबानी खौफनाक तूफान की कहानी। करीब 80 फीट दूरी पे गिरे हैं। अब ये है, जो मक्का का खेत था वो उसमें पानी भरा था, तो पानी भरने के बाद में उसमें गड़ गए थे हम। दूसरा पड़ोस में देख रहा था बंदा, उसमें देखने के बाद में उसने कही चाचा जब टीन के संगाए इतना गिरे हैं तो वो भाग के आया घर में से, उसने कन्हा पे डाला, डालने के बाद में रोड पे लेके आया, रोड पे कपड़ा उतारे, उसने पहनाया, किसी के हमें नहीं पता। तो इसमें फ्रैक्चर टूट गया हड्डी, इसमें प्लेट पड़ी है और शरीर में पूरे चोट आई है। धूल के गुबार के साथ आई आंधी ने यूपी में ऐसा तांडव मचाया कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सिर्फ चीख पुकार मच गई। सबसे ज्यादा तबाही प्रयागराज, भदोही और फतेहपुर में देखने को मिली, जहां कच्चे मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। इसके अलावा बरेली में भी कई जगहों पर भारी भरकम पेड़ गिर गए, साथ ही कई घर गिरने की भी खबर आई है। आंधी तूफान में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जिसके बाद मुआवजा दिया जाएगा।
जैसे जनपद बरेली में कल भी काफी तेज दोपहर के समय काफी तेज आंधी आई है और आज भी आंधी आई है और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो वाहन 4 पहिया वाहन थे, 2 पहिया वाहन थे या कुछ जगहों पे झोपड़ियों की उड़ जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में हम लोगों ने आगामी आने वाले दिनों के लिए भी समस्त विभागीय अधिकारियों को, नगर निगम या जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत, नगर पंचायत सभी को अलर्ट कर दिया गया है। पेड़ जो गिरते हैं, रोड बाधित हो जाती है, उसके लिए सभी लोग अलर्ट के मोड में रहें। आंधी तूफान से सबसे ज्यादा तबाही प्रयागराज में मचाई। खौफनाक तूफान में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। मेजा खास, उरुआ और रामनगर जैसे इलाकों में हालात सबसे अधिक गंभीर हैं, जहां कई कच्चे मकान ढह गए, टीन शेड हवा में उड़ गए तो कई जगह बड़े बड़े पेड़ गिर गए। जो कल आंधी तूफान आया है उसमें प्रशासन उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि कल हमारे यहाँ देर रात तक 21 कैजुअलिटीज़ हो गई उसमें। जगहों से भी और परिवारों से हमको सूचना मिली, जिसमें 21 का हो गया, जिसमें फूलपुर तहसील में 4, सुराव में 5, मेजा में 4, हंडिया में 7 और सदर तहसील में 1 जनहानि है। प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है। फतेहपुर की बात करें तो खागा तहसील में आंधी तूफान ने सबसे क्रूर चेहरा दिखाया। इस तेज आंधी में कई टीन शेड उड़ गए और लोगों पर गिरे तो कई जगह पेड़ और दीवारें ढह गई। हादसों में 5 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। सहारनपुर में तेज आंधी में दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। रामपुर मनिहारान क्षेत्र में तेज आंधी और तूफान के दौरान एक दीवार भरभरा कर गिर गई और दीवार के पास खड़ी 4 गाड़ियां उसके चपेट में आ गईं। पहाड़ी और मैदानी सरहदों में घिरे मिर्जापुर में भी आसमान से गिरी आकाशीय बिजली और ढहती दीवारों ने भारी कहर मचाया। चक्रवाती आंधी तूफान ने दीवार और टीन शेड गिरा दिए, जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। कल शाम को बहुत तेज चक्रवात की तरह आंधी थी, जिसकी हवा की रफ्तार करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं थी, जिसमें बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से और अन्य कारणों से उससे संबंधित हैं। तो उसके कारण से करीब जनपद में 17 लोगों की मृत्यु हुई है, या इसी तरह के अन्य दीवार गिरने से और इन विभिन्न कारणों से 17 लोगों की जनपद में मृत्यु हुई है। वहीं प्रतापगढ़ में तेज आंधी तूफान और आकाशीय बिजली ने शहर में जमकर कहर बरपाया। कई मकान गिर गए तो कहीं भारी पेड़ भी मिट्टी में समा गए। महेशगंज, बाघराय, अंतु, लालगंज में एक महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उन्नाव शहर में बुधवार दोपहर अचानक मौसम बदलने के साथ तेज आंधी आई। आंधी के चलते शहर के कई मोहल्लों के पास कई पेड़ गिर गए। रायबरेली के एनटीपीसी ऊंचाहार मेन गेट के पास बनी वाहन पार्किंग में तेज आंधी और बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बदायूं में तेज आंधी से जगह जगह पेड़ गिरने का मामला सामने आया और रास्ते जाम हो गए। कहीं कहीं बिजली पोल भी नीचे गिर गए। वहीं गोंडा में अचानक आई तेज आंधी का कहर, नीम का एक पेड़ उखड़कर स्कॉर्पियो पर गिर गया। प्रतापगढ़ में आंधी तूफान से मऊ आइमा टोल प्लाजा उड़ गया। हादसे में टोल प्लाजा पर कार्यरत कई कर्मी घायल हो गए। बलरामपुर में भी तेज आंधी के दौरान अचानक पीपल का पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ की चपेट में 2 बाइक आ गई, जबकि 4 युवक बाल बाल बच गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।
भदोही में आए विनाशकारी आंधी तूफान ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई, बल्कि रेलवे नेटवर्क को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और एसपी अभिनव त्यागी ने अब तक 15 मौत की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा, इस आपदा में जनहानि को देखते हुए तत्काल राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि आपदा में घायल लोगों को बचाया जा सके। बहुत तेज आंधी तूफान जनपद में आया था, जिसमें जनपद के विभिन्न स्थानों में कई सारी दुर्घटनाएं हुई, अनफॉर्चुनेट घटनाएं हुई हैं, जिसमें अभी तक जो हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 16 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो गई है। इसके अलावा 8 लोग घायल हैं और 18 पशुओं की भी हानि हुई है और कुल 10 से 11 जो है आवासों के ऊपर भी या तो पेड़ गिर जाने से अथवा बिजली का खंभा गिर जाने से वहां पर क्षति हुई है। उनका सभी का आकलन करवा लिया गया है। जितनी भी जगहों पर हमारा रेस्क्यू और बचाव का कार्य चल रहा था वहां पर भी जो है उस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। वाराणसी में भी आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। करीब 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने तांडव मचाया। इसके बाद बारिश के साथ ओले भी गिरे। अमरोहा में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादा स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में खराब मौसम के चलते एक विशाल पेड़ अचानक गिर गया। यूपी में कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। भीषण आंधी तूफान और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यूपी में आंधी तूफान, चली गई 100 से ज्यादा जान। प्रयागराज में 21 लोगों की मौत हुई, भदोही में 18, मिर्जापुर में 15, फतेहपुर में 10, उन्नाव में 6, बदायूं में 6, प्रतापगढ़ में 4, बरेली में 4, सीतापुर में 2, रायबरेली में 2, चंदौली में 2, कानपुर देहात में 2, हरदोई में 2, संभल में 2, देवरिया में 2, कौशाम्बी में 1, शाहजहांपुर में 1, सोनभद्र में 1, लखीमपुर में 1 और रामपुर में भी 1 लोगों की मरने की खबर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने और पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को तुरंत और सही इलाज दिया जाए, अस्पतालों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों, घायलों और पशुओं के नुकसान का मुआवजा 24 घंटे के भीतर दिया जाए। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और चक्रवाती हवाओं के सक्रिय होने से खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में आप भी प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें और अपने करीबियों को भी इस खतरे से आगाह करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।